अब बात कर लेते हैं खुद को दलितों का इस समय मसीहा बताने वाले अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव इस समय यह कह रहे हैं कि दलितों के बारे में हमने हमेशा सोचा है, इसलिए काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंच गया। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि शुरू से जो हमने किया वही इस समय हम करने में जुटे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव जब पहुंचे प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, बसपा इस पर हमलावर हो गई। अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य भी दिखाई दे रहे हैं। और इस समय चुनाव की घड़ियां देखिए नजदीक आ रही है धीरे धीरे लोकसभा चुनाव की। अगर हम बात करें चुनाव को लेकर तो सभी पार्टियां जानती हैं कि कैसे धर्म और जाति पर पकड़ बनाकर रखी जाए, तब जाकर चुनाव में जीत हासिल करना थोड़ा आसान हो सकता है। नीतू बिल्कुल, तो देखिए ना सिर्फ अनावरण हुआ कांशीराम का, बल्कि अब इस पे सियासत भी तेज हो गई है। ये सियासत भी हम समझेंगे कि आखिर जब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अनावरण किया और अनावरण के बाद बसपा पर जो निशाना साधा, उन्होंने जो हमला किया है, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो काम उन्हें करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं और उन्हें तकलीफ हो रही है। देखिए नई राजनीतिक इबारत लिखने की कवायद में जुटे हैं अखिलेश यादव। इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या दलित कार्ड खेला जा रहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से। सपा अध्यक्ष ने कांशीराम की विरासत पर दावा ठोका, क्योंकि कहा उन्होंने कि बसपा को जो काम करना चाहिए था वो समाजवादी पार्टी कर रही है, इसीलिए उन्हें तकलीफ हो रही है। रायबरेली में बसपा संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अनावरण करने के बाद कांशीराम के जितने भी अनुयायी हैं उनके चेहरों पर मुस्कान, वो खुशी से झूमते हुए नजर आए। प्रतिमा का अनावरण कर दिया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने, उसके बाद बसपा पर भी उन्होंने जन संबोधन के जरिए हमला किया। कांशीराम और नेताजी मुलायम सिंह यादव के संकल्पों को समाजवादी पार्टी पूरा करेगी, ये जनसभा के जरिए अखिलेश यादव ने कहा है और संकल्प को पूरा करने का वादा वहां के लोगों से किया गया। सपा में सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं अखिलेश यादव। तो कुल मिलाकर कांशीराम की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही साथ एक बड़ी जनसभा की गई, जिसमें बसपा पर भी हमला किया गया। और ये तस्वीर देखिए जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं, उधर अखिलेश यादव जिन्होंने कांशीराम की मूर्ति, जो कि बसपा के संस्थापक है, उनकी मूर्ति का अनावरण किया। चारू बिल्कुल, देखिए नगर निकाय चुनाव होने हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव दरअसल ये दिखाना चाहते हैं कि दलितों के मसीहा दरअसल वही हैं, और इसीलिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि जो दलित वोट बैंक है वो उनकी पार्टी की ओर शिफ्ट हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति एमवाई फैक्टर के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन पिछली बार चुनाव में हमने देखा कि परशुराम जी का जो फरसा है उसका अनावरण किया जाता है सपा की ओर से। उसके बाद इस बार कांशीराम जी की जो मूर्ति है, पहली बार ये हो रहा है कि अखिलेश यादव ने कांशीराम जी की मूर्ति का अनावरण किया है, प्रतिमा का अनावरण किया है। तो आखिर समाजवादी पार्टी की ये जो राजनीति है ये किस ओर जा रही है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह की राजनीति शुरू हुई है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सहयोगी नीरज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नीरज, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो काम बसपा को करना चाहिए था वो समाजवादी पार्टी कर रही है और उन्हें तकलीफ हो रही है। क्या सियासी बयानबाजी यूपी में शुरू हो गई कांशीराम की मूर्ति के अनावरण के बाद? जी बिल्कुल, देखिए काशीराम के मूर्ति के अनावरण के बाद ये चर्चा में आ गया कि जो महापुरुष हैं या किसी भी पार्टी के नक्शे कदम पर जो पार्टी चलती है, किसी भी महापुरुष के जिन्होंने पार्टी स्थापित की है, उसको लेकर अब कहा जाए कि ये महापुरुष हमारे हैं या हम इनकी ज़्यादा इज्जत करते हैं। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति इसमें नज़र आ रही है। और जिस तरह से सभी जानते हैं कि बसपा में अगर कोई सबसे ज़्यादा माना जाता है तो वो काशीराम है या बाबा साहब हैं, और इसी तरह समाजवादी पार्टी में लोहिया और नेताजी को लोग मानते हैं। तो अपने अपने पार्टी में जो महापुरुष हैं उनको लाने के लिए उनके अधिक से अधिक की हम सम्मान करते हैं। जो उनके वोटर्स हैं वो किस तरह से हमारे तरफ आए, और इस चीज़ को अखिलेश यादव जानते हैं कि जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो समाजवादी पार्टी को लाभ मिला था। उसलिए 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में जीती थी और 10 सीटें मायावती ने जीती थी, जो मायावती शून्य हो गई थी 2014 में। तो अब इस चीज की राजनीति है कि दलित वोट किस तरफ जाए
अधिक से अधिक किधर खींचे, क्योंकि अखिलेश यादव भी जानते हैं कि जो शून्य खाली हुआ है मायावती की पार्टी से, जिस तरह से उनकी सीटें कम हुई हैं, उनके वोटर्स को किस तरह अपनी ओर आकर्षित किया जाए, किस तरह उन्हें। एक सवाल ये भी है कि देखिए, जब भी गठबंधन किया गया किसी भी पार्टी के साथ, चाहे कांग्रेस से हुआ हो, बसपा से हुआ हो, तो नुकसान समाजवादी पार्टी को ही रहा है। लेकिन इस बार किस राह पर अखिलेश चलना चाहते हैं? क्या दलितों के सहारे ही सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं? MY फैक्टर को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, कभी ब्राह्मणों का हितैषी बताते हैं खुद को। आखिर चाहते क्या है? और पार्टी में कहीं ना कहीं ये कार्यकर्ताओं में भी कंफ्यूजन है कि आखिर स्ट्रैटेजी क्या है, चलना कहां पर है, चलना किस आधार पर है? जी देखिए, अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह से साफ है। MY फैक्टर को वो कभी नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा OBC किस तरह से समाजवादी पार्टी में जुड़े, और इसके अलावा दलित सम्मान का मुद्दा उठाने का जो पूरा काम दिया गया है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को दिया गया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस पर जुटे हुए हैं, चाहे वो रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर हो कि किस तरह से अपमान हो रहा है, और उसको पूरी तरह से अपने वोट बैंक को, किस तरह से जो वोट बैंक है बसपा का, उसको किस तरह से समाजवादी पार्टी अपने पाले में करे। स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि बसपा में काफी समय तक रहे हैं, बड़े पद पर रहे हैं, बसपा के कद्दावर नेता रहे हैं, अब उनको अपने साथ लाकर वो जो वोट बैंक है मायावती का या बसपा का कोर वोट बैंक कहा जा सकता है नीरज की, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान किया था, उसके बाद सपा अध्यक्ष भी समझ गए हैं पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, और इसीलिए एक दलित का अपमान तो दूसरे बाद दलितों के वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।